वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एम्बिशन स्टडी सेंटर। हम आज शुरुआत करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आपके फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं लाइट की, तो लाइट जो है वो बनती है दो तरीके से। उसके जो ड्यूअल नेचर हमें देखने मिलते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर। अगर हम बात करेंगे वेव नेचर की, लाइट के वेव थ्योरी की, तो लाइट क्या है, ये कंसिस्ट होती है by the electromagnetic waves and it can be propagate, it doesn't require any medium for their propagation। मतलब कि जो लाइट है वो दो अलग अलग नेचर में हमें दिखाई देती है। अब हम लेसन पढ़ रहे हैं अबाउट अ लाइट, हम बात कर रहे हैं लाइट के बारे में, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लाइट क्या है, ठीक है ना। तो लाइट के बारे में थोड़ा आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हो, उसके प्रीवियस भी आपने उसके बारे में जाना है, उसको हम हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, ठीक है। देखो लाइट क्या होती है, लाइट क्या होती है दो प्रकार, जिसमें से एक होता है वेव थ्योरी, मतलब कि वेव नेचर शो करती है, साथ ही साथ में वो शो करती है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर के अकॉर्डिंग क्या है कि लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ऐसा कोई मीडियम उसको रिक्वायर नहीं होता फॉर देयर प्रोपेगेशन। वही अगर हम बात करेंगे पार्टिकल्स ऑफ द लाइट की, तो जो लाइट का अगर पार्टिकल थियरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे, तो लाइट जो है वो कंसिस्ट करती है सम पार्टिकल्स which are travel in a straight line with a high speed। लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में विद अ हाई स्पीड। मतलब लाइट का जो प्रोपेगेशन रहेगा, लाइट का जो ट्रैवलिंग रहेगा, जो डायरेक्शन रहेगा, वो क्या रहेगा, जनरली स्ट्रेट रहेगा, सीधा। और सीधा रहने के साथ साथ वो हाई स्पीड, उसकी जो स्पीड होती है वो हाई होती है। दूसरी चीज, लाइट में क्या होते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉरी प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन हम बात करेंगे एटम्स के रिलेटेड, है ना, केमिस्ट्री में पार्ट आता है उसका। फोटॉन का मीनिंग एक प्रकार की हम बोलेंगे उसको एनर्जी के पैकेट्स, समझ में आ रहा है, उसको बोला जाता है फोटॉन। तो वो कंसिस्ट करते हैं लाइट में फोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं लाइट के पार्टिकल्स की, तो लाइट अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, सरफेस पे अगर स्ट्राइक की जाती है, तो वहां पर क्या होता है कि सम ऑफ द पार्ट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्ट। अगर कोई लाइट अगर किसी सरफेस पे, लाइट है आपकी, वो अगर किसी सरफेस पे क्या की जाती है, स्ट्राइक होती है, तो वहां पर क्या होता है, सम पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है। मतलब कि एक पार्ट से स्ट्राइक करके वहां से वो बाउंस बैक हो जाती है लाइट, उसके बाद में कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट होता है। मतलब कि लाइट एकदम वहां से अगर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर उसको मिलता है, तो वहां से वो ट्रैवल पास होके, बेंड होके पास हो जाती है। साथ ही साथ में थर्ड वन है कि सम पार्ट लाइट का क्या होते जाता है, एब्जॉर्ब। तीसरा अगर हम देखेंगे लाइट का अगर नेचर, तो वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होती है लाइट, ठीक है। अब इसमें से आपको पढ़ना है अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आपको क्या पढ़ना है, अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलो, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है एक्चुअली, रिफ्लेक्शन आपने इन द 9th स्टैंडर्ड कंप्लीटली और काफी डीप में पढ़े हैं स्टूडेंट्स। फिर भी हम यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन जो है वो हम हल्की से समराइज करते हैं। रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, व्हेन द लाइट फॉल ऑन द और इंसिडेंट ऑन और स्ट्राइक ऑन अ सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ऐसा मीडियम है, एक प्रकार का मीडियम बोल सकते हैं, तो उस मीडियम के सरफेस पे अगर कोई लाइट क्या होती है, स्ट्राइक करती है, फॉल होती है, तो वहां पर वो लाइट वहां से बाउंस बैक होके दूसरे डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। मतलब कि यहाँ पर लाइट का डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, लेकिन एक ही मीडियम में डायरेक्शन चेंज होता, और वो भी क्या होता, बाउंस बैक, मतलब कि वापस से वो रिफ्लेक्ट करना। अगर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, तो सपोज आपका एक मीडियम की एक बाउंड्री है, आपकी लाइट यहाँ से अगर पास हो रही है, ट्रैवल हो रही है, वो आ रही है इस मीडियम पे, इस सरफेस पे, तो ये सरफेस से वो लाइट क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट। वो सरफेस से वो लाइट क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट। मतलब कि वहां पर हो जाएगा उसका, वो हो जाएंगी वहां से बाउंस बैक।
समझ में आ रहा है? वो लाइट क्या होती है, वहां से बाउंस बैक होती है, मतलब कि वो जो लाइट है वो एक सरफेस से टकरा के, एक ओपेक सरफेस से, अगर हम बात करेंगे तो क्या है, ओपेक। अब ओपेक का मीनिंग क्या है? ओपेक का मीनिंग ऐसा होता है कि ऐसा कोई मतलब एक मीडियम जहां से लाइट बिल्कुल भी पास ना हो। समझ में आ रहा? ओपेक मीन्स क्या, कि दैट डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। समझ में आ रहा है? ऐसे सब्सटेंसेस जहां पे ओपेक सब्सटेंस किसे बोलेंगे, जहां से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, तो अभी देखो, अगर हम बात करेंगे लाइट के रिफ्लेक्शन की, तो लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है कि जब वो कोई सरफेस पे स्ट्राइक करता है अगर लाइट, तो वहां से वो बाउंस बैक होती है और उसकी डायरेक्शन चेंज होते हुए वो दूसरे डायरेक्शन में, मतलब उसी सेम प्लेन में, सेम मीडियम में, दूसरे डायरेक्शन में उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। उसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमारा जो आपका टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन, तो हमको सबसे पहले पता रहेगा ना कि रिफ्रैक्शन क्या होता है ना। तो रिफ्रैक्शन का मीनिंग है जनरली हम इसको बोलेंगे बेंडिंग, हम जिसको क्या बोलेंगे, बेंडिंग। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, मतलब कि एक मीडियम से, एक प्लेन से दूसरे प्लेन में लाइट का क्या होना, बेंडिंग होना। बेंडिंग मीन्स क्या होता है, मुड़ना, मतलब कि डायरेक्शन में चेंज आना उसके। समझ में आ रहा है? बेंडिंग मीन्स क्या होता है, डायरेक्शन में चेंज आना। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, when light pass from one medium to another, there occurs a bending of light which is known as a refraction of light। मतलब कि एक प्रकार से हम बोलेंगे लाइट के डायरेक्शन में चेंज आना, उसकी बेंडिंग हो रही है, मतलब कि क्या हो रहा है, उसमें डायरेक्शन चेंज होती है लाइट की जब वो ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर हम कंसीडर करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आपका अगर एक ये सरफेस है, आप मान के चलते हैं यहाँ से आपकी लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, उस सरफेस पे आके स्ट्राइक कर रही, उसके बाद में वो जैसे रिफ्लेक्शन में क्या होता था, बाउंस बैक होता था लाइट का। यहाँ पर क्या रहेगा, लाइट में ये जो है ये रहेगा ओपेक मीडियम फॉर रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्शन में क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। रिफ्रैक्शन में क्या रहता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ट्रांसपेरेंट माने क्या, बताता हुआ सबसे पहले रिफ्रैक्शन समझ लेते हैं। अब रिफ्रैक्शन का क्या होगा, जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करेगा, सो देयर ऑकर्स अ बेंडिंग ऑफ लाइट, देयर ऑकर्स अ बेंडिंग ऑफ लाइट। हम क्या बोलेंगे वहां पे कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट when light pass from one medium to another transparent medium, when light pass from one medium to another one transparent medium to another transparent medium, there occurs bending of light or there occurs changing direction of light when it passes from one medium, one transparent medium to another transparent medium, उसको बोला जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसको क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब एक मीडियम से, जैसे कि ये आपका एयर मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है, तो एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में जाने के लिए उसको बोला जाता है, वहां पर जो आपको बेंडिंग या फिर डायरेक्शन में चेंज दिखता है लाइट के, उसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब वहां पर हमने बोले कि ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीन व्हाट, जैसे ओपेक में क्या होता है कि ऐसा मीडियम जो लाइट को पास नहीं होने दे रहा था, वो अलाउ नहीं कर रहा था कि लाइट उसके थ्रू पास हो। वही अगर बात करेंगे ट्रांसपेरेंट की, तो ट्रांसपेरेंट का मीनिंग क्या है, अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू देम। क्या होता है ट्रांसपेरेंट का मीनिंग, अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू देम, मतलब कि वो क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइट को अलाउ करते हैं अपने मीडियम में से पास होने के लिए। समझ में आ रहा है? वो लाइट को अलाउ करते हैं कि वो लाइट वहां से क्या हो जाए, पास हो जाए, सो दैट वो जो ऑब्जेक्ट है या फिर जो लाइट है
वो हम बिहाइंड द सीन भी देख पाए। मतलब ये जो मीडियम है ये अलग मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, तो हम क्या करेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जा रही है तो वहां से हम वो लाइट के पार्टिकल्स को भी देख पा सकते हैं। समझ में आ रहा? या फिर वो जो रे ऑफ लाइट है वो हम सीन कर सकते हैं, उसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट मीडियम। उसको कौन सा मीडियम बोला जाता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम। देन नाउ वी विल सी द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी हम देखेंगे एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो अभी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की? द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। मैंने बोला था आपको कि रिफ्रैक्शन मींस क्या होता है। सिंपली अगर जनरल अगर हम बात करेंगे, एक जनरल टर्म में अगर हम बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन डिनोट करता है बेंडिंग ऑफ लाइट को। बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है, लाइट का मुड़ना, उसके साइज में मतलब उसके ट्रैवलिंग पोजीशन में चेंज आना, मतलब कि उसकी डायरेक्शन में चेंज आना। समझ में आना? मतलब जो लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या बताएगा? द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन, कब होगा डायरेक्शन ऑफ लाइट में चेंज? व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट का बेंडिंग होगा, मतलब कि उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसे बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसे क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो यहां पर ये डायग्राम को ऑब्जर्व करो, ये डायग्राम को ऑब्जर्व करो। यहां पर ये पोजीशन से आपकी लाइट पास हो रही है, वो स्ट्राइक कर रही है इस बाउंड्री पे ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मीनिंग स्लैंटिंग पोजीशन में, ऑब्लिकली का मीनिंग ऐसा तिरछा जिसको हम बोलते हैं स्लैंटिंग पोजीशन पे। तो वहां पर अगर जनरली अगर हम देखेंगे तो वो लाइट की डायरेक्शन अगर ऐसी है तो वो कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था। वो जो लाइट है वो कैसे रिफ्लेक्ट करना चाहिए था, वो कैसे ट्रांसफर होना चाहिए था, मतलब ये ऐसा स्ट्रेट, क्योंकि हमने बोले लाइट हमेशा स्ट्रेट डायरेक्शन में ही ट्रैवल करती है। लेकिन अगर मीडियम में चेंजेस आते हैं, एक प्लेन में चेंज आता है, जिस प्लेन में वो लाइट ट्रैवल कर रही, तो फिर वहां पर क्या होगा? लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, या फिर हम बोल सकते एक प्लेन से दूसरे प्लेन में अगर लाइट अगर ट्रैवल कर रही है तो वहां पे उस लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और वो जो मीडियम रहेगा वो रहेगा आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो वैसे सिचुएशन में हम बोलेंगे कि लाइट क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है। लाइट क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। When the light passes from one transparent medium to another transparent medium, we can say that there is a refraction of light. वहां पर क्या हुआ है? refraction of light. समझ में आ रहा? तो ये था आपका refraction of light के लिए। समझ में आ गया? चलो अब आपको वहां पर आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहले स्टार्टिंग में अभी तक के हमने देखे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होता है। समझ में आ रहा? अब हम देखते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में आपको पहले शुरुआत करे हैं कैन यू रिकॉल से, क्योंकि आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हो अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने 9th स्टैंडर्ड में किसके बारे में पढ़े? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, सो आपको वो रिवाइज करना है, उसको समराइज करना है। तो चलिए पहले उसको समराइज करते हैं। सबसे पहली थिंग, व्हाट इज मेंट बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस क्या होगा? देखो, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द ओपेक सरफेस, जब एक रे ऑफ लाइट फॉल होती है किसके ऊपर में? एक ओपेक सरफेस। ओपेक का मीनिंग मैंने बताया, जहां से लाइट पास नहीं होती है, मतलब कि रिफ्लेक्ट बैक होगी, शैडो फॉर्म होगी उसकी। ठीक है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम फॉल्स ऑन अ ओपेक सरफेस दे टर्न बैक। तो जो रे ऑफ लाइट है वो क्या होती है? टर्न बैक होती है। उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड थिंग, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? सबसे पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस
ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है, इंसिडेंट एंगल क्या होता है, रिफ्रैक्शन एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, ये सब पता करो। ठीक है, ये डायग्राम कंसीडर करो सबसे पहले। अब ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है आपकी इंसिडेंट रे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लॉस के लिए। तो क्या बोला है, ये है आपका नॉर्मल एंड, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ होता किसी भी सरफेस को 90 डिग्री का एंगल बनाता। तो जब इंसिडेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे से जो एंगल फॉर्म होता है वो इक्वल रहता एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। वो किसको इक्वल रहता, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। ठीक है, ये है आपका पहला लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मीनिंग सेम मीडियम, मतलब कि आप अगर देखोगे तो ये है आपका नॉर्मल, ठीक है, दूसरा मीडियम तो है नहीं, ये है आपका नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन, ये है आपकी इंसिडेंट रे और यही है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पर ये जो आपका सरफेस है ये है आपका ओपेक सरफेस। तो इस वजह से ओपेक के वजह से जो आपकी इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन ये आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों भी एक ही प्लेन में एक ही मीडियम में रहते हैं। वो है आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वो क्या है आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा। एंड थर्ड लॉ इज इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑलवेज अपोजिट टू द नॉर्मल। जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है वो ऑलवेज अपोजिट साइड में रहेंगे किसको, ऑफ द नॉर्मल के। सपोज करके चलो ये आपका नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल में ये इस एक साइड में है उसके इंसिडेंट और बिल्कुल उसके अपोजिट साइड में है आपका रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा, मतलब ये है आपका थर्ड लॉ जो कि कह रहा है कि इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, बिल्कुल वो एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे। समझ में, आमने सामने। ये है आपके तीनों लॉ। उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं तो वही जो हमने बोले कि लाइट जो है वो ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में, वही बताया गया है। बिकॉज ऑफ दिस, उसके कारण से इफ एन ओपेक सब ऑब्जेक्ट लाई इन हिज पाथ और शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। इसका क्या मीनिंग होता है कि जब आप बोल रहे हैं अभी कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में पास होती है, जैसा अगर मैं समझता हूँ ये आपकी लाइट की पोजीशन है और ये लाइट अपनी पास हुई है स्ट्रेट लाइन में। अब जब उसके रास्ते में अगर कोई ओपेक सरफेस आ जाता है, ओपेक का मीनिंग क्या होता कि जो ऐसा सब्सटेंस या ऐसा सरफेस जो वहां से लाइट को पास नहीं होने देगा, वो अलाउ नहीं करेगा कि लाइट उसके बीच में से पास हो, तो वहां पर क्या होगा, उसकी शैडो फॉर्म होगी। शैडो फॉर्म होने का मीनिंग क्या है कि वहां से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे कोई भी डायरेक्शन में। हो सकता है वो ये वाली डायरेक्शन में है, हो सकता है वो ये वाली डायरेक्शन में जाए। समझ में आ रहा। हाँ, फिर उसके बाद में हम बोल रहे हैं कि वी हैव ऑल्सो सीन द प्रीवियस क्लासेस दैट हाउ दिस शैडो चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द रिलेटिव पोजीशन। आपने पिछले क्लासेस में जो पोजीशन है, किनकी पोजीशन ऑफ लाइट की और ऑब्जेक्ट की, वो आपने अच्छे से देखे कि कैसे वो रिलेटिव रहते, प्रिंसिपल फोकस वगैरह जो आपने है वो पूरा देखे हैं। उसके बाद में बट light can bend under the some special circumstances as we will see below। अब क्या बोला है कि यहाँ पे तो शैडो फॉर्म हो रही थी जब वो स्ट्रेट लाइन में अगर उसके बीच में अगर कोई ओपेक आ गया तो वो क्या फॉर्म कर रही थी, शैडो। वो क्या फॉर्म कर रही थी, लाइट, शैडो। लेकिन अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि वहाँ पे ऐसे मीडियम्स हमें देखने मिलते हैं जहाँ पे लाइट पास भी होती है और वो एक अलग डायरेक्शन में बेंड भी होती है, और उसी बेंडिंग को हम क्या कहते हैं, दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है। उसी बेंडिंग को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो मैंने रिफ्रैक्शन का मीनिंग समझाने के लिए आपको वहां पर बेंडिंग समझाया था, ठीक है ना। तो अभी आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझाने के लिए स्टूडेंट दो वहां पे एक्टिविटी दी हुई है। वहां पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझाने के लिए आपको दो एक्टिविटी दी हुई है।
मतलब हमने बोले ना कि लाइट की जब डायरेक्शन चेंज होगी तो वहां पर रिफ्लेक्शन कॉज होगा। वो डायरेक्शन क्यों चेंज होती है वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये एक्टिविटीज में क्या बोला गया। देखो हमको मटेरियल लेना है ग्लास, 5 रुपी कॉइन लेना है एक एक्टिविटी के लिए, एक एक्टिविटी के लिए हमको लेना है पेंसिल और मेटेलिक वेसल। ओके, देन फर्स्ट एक्टिविटी देखो पहले, टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास एंड फिल इट विद द वाटर। हमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है जहां से अगर लाइट पास हो सकती है तो हमें वो अलाउ होंगी, देखेंगे हम उसको। देन डिप सम पोर्शन ऑफ पेंसिल वर्टिकली इन द वाटर, मतलब कि अगर हमने, आप कंसीडर करो आपका एक ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लास आपने लिए जिसमें आपने वाटर फिल कर दिए, आपने जिसमें वाटर भर दिए, ठीक है। फिर क्या बोला है, डीप सम पोर्शन ऑफ पेंसिल वर्टिकली इन अ वाटर, मतलब कि आपको क्या करना है कि जो आपकी पेंसिल है उसको ऐसे वर्टिकली ऐसे वर्टिकली वो क्या करना है, उस पेंसिल को डिप करना है उस वाटर में, ठीक है। एंड ऑब्जर्व द थिकनेस ऑफ द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इन वाटर, और हमें क्या चेक करना है, इसका थिकनेस, किसमें, वाटर में, मतलब जो पेंसिल का जो थिकनेस है, जो पेंसिल का जो थिकनेस है वो हमें चेक करना है कि कितना पोर्शन जो है पेंसिल का, वो पोर्शन ऑफ द थिकनेस ऑफ द पोर्शन ऑफ अ पेंसिल इन वाटर, वाटर में कितना पोर्शन पेंसिल का डिप हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हमें और एक ऐसा ही जो पेंसिल है उसी की पोजीशन चेंज करना है, मतलब कि आपको लेना है एक ग्लास में हम वाटर रहेगा आपका। अब हमें क्या करना है, वहां पे इस ग्लास में, इस वाटर में क्या करना है कि इस वाटर में क्या करना है, जो पोजीशन है किसकी पेंसिल की, वो चेंज कर देना है। वहां पर आपको बोला है कि नाउ कीप द पेंसिल इंक्लाइंड टू द वाटर सरफेस, मतलब कि इंक्लाइंड का मीनिंग थोड़ा सा तिरछा, ऑब्लिक भी बोल सकते हैं उसको, समझ में आया, तिरछा मतलब ऐसा भी हम ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, हल्का सा तिरछा, समझ में आया। देन वहां पर बोला है कि ऑब्जर्व इट्स थिकनेस, अब इसकी थिकनेस ऑब्जर्व करना है। तो इन दोनों में क्या चेंजेस देखने मिलेंगे वो दिया है आपको। इन बोथ केसेस द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड द वाटर अपीयर्स टू बी थिकर देन द पोर्शन अबव द वाटर, मतलब कि जो एक्चुअल थिकनेस है ग्लास की, वो हमें उससे, हमको जो थिकनेस है पेंसिल की इन द ग्लास, मैंने एक्चुअल थिकनेस ऑफ ग्लास बोला ना, सॉरी, वहां पर क्या बोलना है कि एक्चुअल थिकनेस ऑफ पेंसिल, जो एक्चुअल थिकनेस ऑफ पेंसिल है किसमें, बाहर, मतलब अबव द ग्लास सरफेस, वो कम रहेगी, और जो थिकनेस रहेगी, जो पोर्शन रहेगा पेंसिल का इन द ग्लास, मतलब कि वाटर, वो ज्यादा रहेगा। इन द सेकंड केस द पेंसिल अपीयर टू बी ब्रोकन नियर द सरफेस ऑफ द वाटर, मतलब कि सेकंड केस में आपको ऐसा दिखाई देगा, वहां पे आप इमेजिन करो यहाँ पे अभी, ठीक है ना। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको अगर कुछ सोर्स रहता है मेरे पास, तो मैं आपको वो भी दे दूंगा कि कैसे उसमें दिखता है, नहीं तो आपने इमेजिन तो करना ही करना है बेटा उसमें, ठीक है। कि जब अपन अगर ऐसा इंक्लाइंड इसमें उस पेंसिल को अगर हम डिप करते हैं तो आपको ऐसा देखने मिलेगा कि ये जो पेंसिल है ये क्या हो रही है, कट हो रही है, क्या हो रही है, वो ब्रोक हो रही है, कट हो रही है एट द सरफेस ऑफ, नियर द सरफेस ऑफ द वाटर। ये जो वाटर का सरफेस रहेगा थोड़ा सा भर के रहेगा वो, तो नियर द सरफेस ऑफ द वाटर इंक्लाइंड होने की वजह से वो क्या हो रहा है, कट हो रहा है। ये ऐसा क्यों होता, बिकॉज कि जब हम उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं पेंसिल की, तो अपने आप उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज होती है। जो लाइट वहां पर पास होती है उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज होती है। समझ में आ रहा, जो लाइट, जो वाटर से जो लाइट पास हो रहा है वो क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस वजह से हमें जो पेंसिल का जो पोर्शन है वो ऐसा दिखाई देता है कि वो क्या हुआ है, थोड़ा सा ब्रोक होते जा रहा है। एक्चुअल में वो ब्रोक होता नहीं, वो वर्चुअली आपको दिखता है वैसे, एक्चुअली में ब्रोक होता है क्या, नो, वो मीडियम में आपको वैसा दिखता है। समझ में आ रहा, तो इस पर से भी हमारा कॉन्सेप्ट निकल गया कि जैसे जैसे लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी तो उसका क्या होगा, बेंडिंग होगा मतलब कि वहां पर कॉज होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और वो कब हो रहा है, जब
एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट पास हो रही है, उसी से सेम रिलेटेड एक्टिविटी है आपको एक्टिविटी नंबर 2, तो वो हम देखेंगे, वो आपको खुद को तैयार करना है उसको, समझ में आ रहा? चलो ये हो गया आपका एक्टिविटी। उसके बाद में आपको दी हुई है जो डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, वो मैंने भी लिखा दिया है यहाँ पे, तो आपने ये समझना है। फिर से एक बार पढ़ लेंगे। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइट वेयर इट इज पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसे क्या बोला जाएगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो ये बात आपको पहले भी बता रहा हूँ, लेसन आपका बाद में होगा, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ में आ रहा है? इसीलिए बार बार उतना समय हम रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन उस पे ही दे। अब हम देखते हैं नॉर्मल क्या होता है, हम देखते हैं कि इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा लेसन है रिफ्रैक्शन का, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है? पहले इतने पार्ट को ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे तो लोग, नहीं तो हम पढ़ते हैं आगे। अभी हमने समझ लिया कि रिफ्रैक्शन मीन्स व्हाट। अब हम देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, ये सब क्या होते हैं, ठीक है? उसके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हम देख रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमने दो मीडियम लिए, एक है आपका एयर मीडियम, जहाँ से जो रिफ्रैक्टेड रे है, मतलब कि जो इंसिडेंट रे है, एक्चुअली में एक लाइट की जो रे है वो पास हो रही है, वो स्ट्राइक कर रही ग्लास स्लैब के, मतलब कि एक ग्लास के सरफेस के ऊपर में, समझ में आ रहा है? ये है एक आपकी प्रकार से एक बाउंड्री है एक मीडियम की, ठीक है? ये जो मीडियम है, ये एयर मीडियम, उसकी बाउंड्री है, यहाँ से शुरुआत हो जाती है, यहाँ से शुरुआत हो जाता है ग्लास मीडियम, समझ में आ रहा है? हाँ, तो देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जो इंसिडेंट रे है वो ए से निकल रही है, ए से निकल के वो पहुंच रही है एट द सरफेस ऑफ द ग्लास, और वहां पर वो है मीट हो रही है पॉइंट ओ पे। कहां पर स्ट्राइक हो रही है? वो पॉइंट ओ पे, और वहां से वो रिफ्लेक्ट होके, वहां से वो रिफ्रैक्ट होके, सॉरी रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट होके वो जा रही है ग्लास मीडियम में, दूसरे मीडियम में जा रही है, और वहां पर हो रहा है उसका रिफ्रैक्शन। वहां पर क्या हो रहा है? उसका रिफ्रैक्शन। अगर हम इसकी एक्चुअल डायरेक्शन देखेंगे इस इंसिडेंट रे की, तो वो कुछ इस तरीके से आने होगा। ये जो इंसिडेंट रे है, इसकी अगर हम एक्चुअल डायरेक्शन देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आने होना था, ऐसे, लेकिन वो क्या हो गई? बेंड हो गई। वो क्या हो गई? बेंड हो गई। इसको हम अभी मिटा लेते हैं, वो आपके समझाने के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है ना? वो क्या हो गई? आपकी बेंड हो गई। इसका मीनिंग कि वहां पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, तो वहां पर क्या ऑकर हुआ? रिफ्रैक्शन। क्या ऑकर हुआ वहां पर? लाइट का रिफ्रैक्शन। और वहां पर कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो वो हम सब क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, ये है आपका ग्लास का एक रेक्टेंगुलर स्लैब, जहां पे एक एयर मीडियम है, मतलब कि पूरा अपना एटमॉस्फेयर, और दूसरा है ग्लास, जो कि दूसरा मीडियम होता है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं उसको भी, ठीक है? ग्लास जो है ये ट्रांसपेरेंट मीडियम का काम करता है, वैसे वाटर भी एज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम ही काम करता है, लेकिन जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो थोड़ा सा हमें, मतलब कि जो उसकी डायरेक्शन है वो थोड़ी अलग अलग देखने मिलती है लाइट में, अपना ग्लास में और वाटर में। डिफरेंट ऑब्जेक्ट, डिफरेंट मीडियम होने के कारण सेम ही है ट्रांसपेरेंट, लेकिन डिफरेंट होने के कारण, ठीक है? देखो अभी पहली चीज तो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम। वही मैंने बताया कि देखो ये जो आपकी लाइन है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं तो आपको और अच्छे से समझेगा। ये जिसको मैं डार्क इसमें बना रहा हूं, ठीक है? ये जो डार्क है, ये एक्चुअली में क्या है? जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है वो कब कहां टेक प्लेस होता? वो टेक्स प्लेस होता बोले है बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम, मतलब ऐसी बाउंड्री जो दो मीडियम को सेपरेट करती हो, ऐसा सरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट करता हो, वहां पे एक्चुअली में आपको रिफ्रैक्शन देखने मिलता। समझ में आ रहा? आपको यहां से ऐसा आपको रिफ्रैक्शन ही देखने मिलेगा कहीं भी। अगर एक एयर मीडियम है, एक ग्लास मीडियम है आपका, मतलब ये दोनों डिफरेंट मीडियम हो गए, दो डिफरेंट मीडिया हो गई है एक प्रकार से, तो दोनों के मीडिया की जो बाउंड्री है वहां पर हमें रिफ्रैक्शन देखने मिलता है, वहां पर हमें रिफ्रैक्शन देखने
मिलता है। जैसे कि ये जो P और Q है ये है इसकी बाउंड्री, ये जो P और Q है ये है इसकी बाउंड्री, जो कि हमें रिफ्रैक्शन देखने मिल रहा है एट पॉइंट O। समझ में आ रहा? सेकंड थिंग, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो हमारी एक परपेंडिकुलर लाइन है इसी को बोला जाता है नॉर्मल। ये जो आपकी परपेंडिकुलर लाइन है जो कि ड्रॉ कर रहे हैं हमने टू द सरफेस ऑफ द टू मीडियम। देखो, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मीडियम, ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर रहती 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। परपेंडिकुलर का मीनिंग, ठीक है, मतलब कि ऐसी लाइन, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कोई मीडियम को परपेंडिकुलर रहती, जो कोई मीडियम के सरफेस को परपेंडिकुलर रहती, उसे बोला जाता है नॉर्मल। उसे क्या बोला जाता है? नॉर्मल। ठीक है, कभी कभार नॉर्मल के भी डायरेक्शन में आपकी लाइट ट्रैवल करती है, ठीक है ना, तब डायरेक्शन में चेंज नहीं होता। ओके, हाँ, तो देखो अभी ऐसी लाइन जो कि परपेंडिकुलर रहती सरफेस ऑफ द मीडियम, उसको बोला जाता है नॉर्मल। उसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल। सेकंड थिंग, अब यहाँ पर देखो आपको दो एंगल्स फॉर्म होते दिख रहे हैं। तो पहला हम देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि कॉज हुआ है इंसिडेंट रे की वजह से। यह है आपकी इंसिडेंट रे, जो कि इंसिडेंट हो रही है किस पे? सरफेस पे, बाउंड्री पे, किसके? एयर और ग्लास के, एयर मीडियम और ग्लास मीडियम के बाउंड्री पे वो क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है, स्ट्राइक कर रही है। और ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे, जो कि रिफ्रैक्ट हो रही है। ये है आपकी रिफ्रैक्टेड रे, जो कि रिफ्रैक्ट हो रही है। अब इन एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस क्या? द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एन एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखो अभी कैसा, ये है आपका नॉर्मल, ये है आपका नॉर्मल, ठीक है, और ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे ऐसे यहाँ से ऑब्लिकली क्या हो रही है? स्ट्राइक कर रही है इस सब्जेक्ट, इस सरफेस को। ऑब्लिकली का मीनिंग क्लियर कर लो, तिरछे इसमें, ऐसे स्लैंट पोजीशन में। तो यहाँ पर ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं लेटर आई से। उसके बाद में सेकंड थिंग, ये जो है ये नॉर्मल बन गया अभी आपका दूसरे मीडियम के लिए, मतलब ग्लास मीडियम के लिए। ये जो नॉर्मल था ये था एयर मीडियम के लिए, और ये जो नॉर्मल है ये है आपका ग्लास मीडियम के लिए। ग्लास मीडियम में भी जो है इंसिडेंट रे, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई? वो कन्वर्ट हो गई रिफ्रैक्टेड रे में। वो किस में कन्वर्ट हो गई? रिफ्रैक्टेड रे में। तो यहाँ पर लुक, ये जो आपका नॉर्मल है, ये नॉर्मल को ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे भी क्या बना रही है? यहाँ पे एक एंगल तैयार कर रही है। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसको क्या बोला जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो बोला गया भाई, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड अ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मीनिंग ये है कि ऐसा एंगल जो फॉर्म होता है बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, उसको कहा जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसको क्या कहा जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताने के लिए बताया। आपके टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी 3 जो है वो डिपेंड है डबल रिफ्रैक्शन के ऊपर में। डबल इन द सेंस वहां पर डबल नहीं बोलेंगे हम, लेकिन क्या होता कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये अब ग्लास मीडियम में है, ये फिर से क्या होती है? रिफ्रैक्ट होती है, और वो पास होती है इस ग्लास मीडियम से फिर से एयर मीडियम में। वो मैं बनाकर देता हूँ डायग्राम, वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है, और उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी समझ लेते हैं, क्यों वो दूसरे मीडियम में भी रिफ्रैक्ट हो जाती है। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अभी हम आपके जो पेज नंबर 1 पे जो एक्टिविटी नंबर 3 दी हुई है उसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब मैं जो आपके टेक्स्ट बुक में जो लिखे हुए पॉइंट है उसको मैं यहाँ पर नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, आपने वो
लेकिन स्टिल ये डायग्राम को कॉन्सेंट्रेट करो अच्छे से, ये डायग्राम को समझो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये यहाँ पर 2 बार हो रहा है इस डायग्राम में। कैसे? पहला होगा फ्रॉम एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम, पहला रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा? फ्रॉम एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम, और सेकंड होगा फ्रॉम ग्लास मीडियम टू एयर मीडियम। समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे ग्लास से लेके एयर के मीडियम में बीच में एक बार रिफ्रैक्शन देखने मिलेगा, और पहला रिफ्रैक्शन हमें देखने मिलेगा फ्रॉम एयर टू ग्लास। अब देखो हम कंसीडर करते कि एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से आपका जो, हाँ यहाँ पर पॉइंट एम लिख देता हूँ मैं, ये जो है ये आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए से आपकी जो इंसिडेंट रे है ये क्या हो रही है? स्ट्राइक हो रही है ऑन द सरफेस ऑफ द, और हम बोल सकते हैं ऑन द बाउंड्री ऑफ द ग्लास मीडियम। समझ में आ रहा है? जो ग्लास की स्लैब है, जो ग्लास का मीडियम है, वो ग्लास मीडियम में मतलब कि जो इंसिडेंट रे है आपकी वो क्या हो रही है? स्ट्राइक हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्राइक होगी तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल एंगल फॉर्म होगा, जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल क्या फॉर्म होगा? एंगल फॉर्म होगा, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बोल दिया कि यहाँ पर ये फॉर्म होगा विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। अब जब वो ग्लास में मतलब एयर मीडियम से वो लाइट क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है टू द डेंसर मीडियम, तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी चेंज। ये देखो यहाँ पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर एक्चुअल डायरेक्शन अगर उसकी हम चेंज करेंगे तो वो आनी चाहिए थी कुछ इस तरीके से, है ना? लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन वो है क्या? नो, वो ये डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वहां पर ऑकर हुआ बेंडिंग। वहां पर क्या ऑकर हुआ? बेंडिंग एट पॉइंट एन। कौन से पॉइंट पे? पॉइंट एन पे। उसको हमने नेम दिया सपोज पॉइंट एन। सो एट पॉइंट एन वहां पर क्या ऑकर हुआ? रिफ्रैक्शन, बेंडिंग। इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है दोस्तों कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑकर्स when light ray enters the glass from at air to at air on the side PQ। ये जो आपकी साइड PQ है, यहाँ पर जो लाइट रे है वो क्या हो रही है? पास हो रही है इन द ग्लास मीडियम और ग्लास एट द पॉइंट एन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इन एयर। ठीक है, उसके बाद में ये रिफ्रैक्शन हुआ, और जब नॉर्मल और एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे है, एंगल और रिफ्रैक्टेड रे, वहां पर क्या फॉर्म हुआ? वहां पर फॉर्म हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पढ़े हैं हमने, वहां पर क्या फॉर्म हुआ? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद में वही रे जो है वो फिर ग्लास मीडियम से पास होके वो कहां पे निकल गई? फिर से एयर मीडियम में। वही रे फिर पास होके ग्लास मीडियम से कहां पे निकल गई? एयर मीडियम में। इसको हम बोल देते हैं सी, बी बोल देंगे इसको। ठीक है, आपके डायग्राम में यहाँ पर 2-2 पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? इसको ए और इसको पॉइंट बी दे दे रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ, अब देखो ये जो आपकी रे एम बी है, ये है आपकी दूसरी रिफ्रैक्टेड रे। ये जो थी एन एम, ये है आपकी फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे, और वही फिर फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे दूसरे केस के लिए मतलब इसके लिए क्या बन जाएंगी? इंसिडेंट रे बन जाएंगी। हम यहाँ पर 2 रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, तो देखो मैं डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। पहले वाले रिफ्रैक्शन के लिए फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन आपकी इंसिडेंट रे रहेंगी एन। इंसिडेंट रे क्या रहेंगी? इंसिडेंट रे इज एन। समझ में आ रहा? उसके बाद में इंसिडेंट रे जो है वो एक्चुअली में क्या है? ए ही है। एन जो है वो हम बोल सकते हैं उसको कि वो क्या है? आपकी जो है वो है इंसिडेंट रे एन। समझ में आ रहा है? एन। उसके बाद में आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगी, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे रहेगी वो रहेगी एन एम। समझ में आ रहा? पहले वाले इंसिडेंट के लिए, कौन से इंसिडेंट के लिए? कौन से वाले रिफ्रैक्शन के लिए? पहले वाले रिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये क्या है? ग्लास मीडियम टू एयर मीडियम में भी लाइट क्या कर रही है? ट्रैवल कर रही है। ग्लास मीडियम टू एयर मीडियम, पहले क्या हो रहा है?
एयर मीडियम टू ग्लास मीडियम, मतलब वन मीडियम टू अनदर, फिर ग्लास मीडियम में वो रे है रिफ्रैक्टेड रे, वो फिर से रिफ्रैक्ट हो रही है एज अ एयर मीडियम में। समझ में आ रहा? तो अब जब एयर मीडियम में यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, मतलब कि ये जो रे एनएम है ये एज अ किसका काम करेंगे, फिर वो करेंगे काम वहां पे इंसिडेंट रे का। किसका काम करेंगे वो रिफ्रैक्टेड रे? इंसिडेंट रे का। इसीलिए मैंने आपको ऐसा कंसीडर करने बोला, ऐसा समझने बोला कि फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन ये कैसा, हम एक्चुअली में वो रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन जब हम इतने दो मीडियम की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि ग्लास मीडियम टू एयर मीडियम में जाने के लिए जो एनएम है वो आपकी क्या रहेंगी, इंसिडेंट रे। तो फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग दिया होगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। आपके टेक्स्ट बुक में वो एंगल का दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए जो आपकी इंसिडेंट रे है वो रहेगी एनएम। समझ में आ रहा? जो कि रिफ्रैक्ट हो रही है, एज अ एमबी। क्या, कौन से रे के फॉर्म में रिफ्रैक्ट हो रही है? एमबी। अब यहां पर देखो एन जो रे है वो फॉर्म कर रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और एनएम जो रे है वो फॉर्म कर रही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। यहां पर ये I1 क्यों लिखे पता है क्या? यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा इसको I1 क्यों लिखे? मैंने बोला ना कि जब सेकंड रिफ्रैक्शन होगा तो जो आपकी रे एनएम है वो एज अ इंसिडेंट रे काम करेगी वहां पे। उसका नेचर क्या रहेगा वहां पे? इंसिडेंट रे का, मतलब कि वो इस बाउंड्री पे इंसिडेंट हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, इसीलिए वहां पर I1 लिखे हमने फॉर द सेकंड रिफ्रैक्शन। समझ में आ भी? ये है आपका I1 जो कि इंसिडेंट रे एनएम फॉर्म करता है एंगल विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, और जो आपका एंगल ई है ये रहेगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ई क्या रहेगा, नोट डाउन करना है आपने। एंगल ई क्या रहेगा आपका? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पर ध्यान दो, जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, ये इक्वल रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 को, क्योंकि वो एक ही रे ने फॉर्म किए वाला एंगल है, मतलब कि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो एक ही मीडियम में वो दोनों एंगल फॉर्म हुए। ये जो दो एंगल है R और I1 ये एक ही मीडियम में फॉर्म हुए, सो एंगल R इक्वल्स टू एंगल I1, ठीक है। एंड एंगल I इक्वल्स टू एंगल E, क्योंकि यहाँ पर मीडियम सेम है। कौन सा मीडियम है वो? एयर मीडियम है। कौन सा मीडियम है वो? एयर मीडियम है। समझ में आ रहा? ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, मतलब बोला है वहां पे, नोट दैट I1 इक्वल्स टू R इन द सेकंड रिफ्रैक्शन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज E विच इज इक्वल टू I। समझ में आ रहा? क्योंकि दोनों जो है वो पैरेलल साइड पे है, PQ और RES ऑफ द ग्लास स्लैब, द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे इज इक्वल बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो डायरेक्शन रहेगा वो जो चेंज रहेगा डायरेक्शन ऑफ रे का वो इक्वल रहेगा, मतलब कि वो रिफ्रैक्टिव होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। ये था आपका पूरा। अब मैं आपको एक चीज जो बताने वाला था कि ये जो हम बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? हमने क्या बोले स्टार्टिंग में, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब वो लाइट ट्रैवल कर रही है तो उसकी एक पर्टिकुलर क्या रहेंगी? वेलोसिटी रहेंगी, उसकी एक पर्टिकुलर स्पीड रहेंगी। तो वो स्पीड के कारण से उस डायरेक्शन में चेंज आता है। समझ में आ रहा है? वो स्पीड में चेंज आने के कारण, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने के कारण रिफ्रैक्शन ऑकर होता है। समझ में आ रहा है? हमने बोले ना कि डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हो रहा है। क्यों डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हो रहा है? बिकॉज इट्स स्पीड गेट चेंज, क्योंकि वो लाइट के रे की स्पीड चेंज हो जाती है, इस वजह से उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। अगर हम बात करेंगे एयर मीडियम की, जैसे कि इसकी, तो यहाँ पर जो पहले वाली रे है आपकी एयर, इसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, और जैसे ही वो ग्लास के मीडियम में आ जाएगा तो यहाँ पर उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड रे रहता ना, इसकी स्पीड
और जैसे वो फिर से रिफ्रैक्ट होके एयर मीडियम में आता है, फिर से उसकी स्पीड, फिर से उसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, मतलब लाइट रे की वेलोसिटी बढ़ जाती है। समझ में आ रहा? ये था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने एक डबल रिफ्रैक्शन देखे यहाँ पे, उसके पहले सिंगल रिफ्रैक्शन में कैसे वो रिफ्रैक्टेड रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस वो कैसे फॉर्म करते हैं, वो सब देखे हमने। मतलब ओवरऑल आज के टॉपिक में हमने पूरा इंट्रोडक्शन कवर किया है दोस्तों, ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा, पूरा बेसिक था, पूरा याद करना है और आपने पूरा कंप्लीट उसको रिवाइज भी करना है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अबाउट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और खत्म करेंगे इस लेसन को इन द नेक्स्ट 2 to 3 लेक्चर्स। हाँ, अगले 2-3 लेक्चर्स